तपती दोपहर की चिलचिलाती धूप, आसमान से बरसती आग और बूढ़े शरीर की थरथराहट। पर इन सब के बीच एक बूढ़ा कुम्हार अपने फटे हालों की परवाह किए बिना खेत की सख्त जमीन को खोद रहा था। वह मिट्टी का एक एक ढेला ऐसे चुन रहा था जैसे कोई जौहरी कीमती हीरे तलाश रहा हो। उसके मन में बस एक ही संकल्प था कि इस साधारण मिट्टी से अपने आराध्य की सबसे भव्य और दिव्य मूरत गढ़नी है। कड़ी मशक्कत के बाद पसीने से तरबतर वह कुम्हार मिट्टी की पोटली लेकर घर पहुंचता है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही वह अपनी थकान भूल जाता है और बड़ी ही सादगी व तन्मयता के साथ उस मिट्टी को एक बर्तन में भिगोने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था, क्योंकि वह जानता था कि यह मिट्टी सिर्फ गारा नहीं बल्कि उसके भगवान का रूप लेने वाली है। मिट्टी भीगने के बाद वह उसे बड़ी ही कुशलता से गूंथना शुरू करता है। अपने कांपते हाथों में मजबूती भरकर वह उसे तब तक मथता है जब तक वह मक्खन जैसी मुलायम न हो जाए। अब बारी थी सबसे कठिन परीक्षा की। कुम्हार अपने पुराने चाक को घुमाता है और उस पर मिट्टी का लोंदा रखकर अपनी उंगलियों का जादू बिखेरने लगता है। वह पूरी तरह से संसार को भूल चुका था। न उसे भूख सता रही थी, न प्यास का एहसास था। बाहर की गर्मी उसके भीतर की भक्ति की तपिश के आगे फीकी पड़ गई थी। वह बड़ी ही बारीकी और सावधानी से मूर्ति के अंगों को आकार देने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई छोटी सी चूक इस पावन मूरत को खंडित न कर दे। घंटों की अथक मेहनत और अपनी आंखों की रोशनी निचोड़ने के बाद आखिरकार वह पल आता है जब भगवान की एक अत्यंत मनमोहक और सजीव मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कुम्हार उस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करता है और कांपते हाथों से उसके सम्मुख एक मिट्टी का नन्हा दीपक प्रज्वलित करता है। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और कमाई को उसने उस एक मूर्ति में झोंक दिया था। वह हाथ जोड़कर जैसे ही मौन प्रार्थना में लीन होता है, उसकी बंद आंखों से भक्ति के आंसू बह निकलते हैं। कुम्हार की यह निस्वार्थ सेवा और अटूट लग्न देखकर स्वयं विधाता का सिंहासन डोल उठता है। अचानक पूरा मंदिर एक अलौकिक और दिव्य प्रकाश से जगमगा उठता है। कुम्हार की झोली देखते ही देखते अपार धन धान्य और खुशियों से भर जाती है। उसे आज सिर्फ दौलत ही नहीं मिली थी, उसे तो मानो साक्षात परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया था। उसकी गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे और उसका रोम रोम आनंद से भर उठा था। अंत में वह बूढ़ा कुम्हार हाथ जोड़कर आपसे एक छोटी सी विनती करता है। भाइयों, अगर आपको मेरी यह मेहनत और ईश्वर की यह अपार कृपा सच्ची लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और कमेंट में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय श्री राम जरूर लिखें।